Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Crown of Life के ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। Someone quoted, और किसी ने इस तरह से कहा, "Let God's promises shine on your problems." और आपके समस्याओं पर परमेश्वर के वादे चमकने पाए। This morning, if you are going through problems and issues in your life, अगर इस सवेरे के वक्त आप जो है समस्या से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, remember His promise is there with you. ये याद रखिए कि परमेश्वर के वादे आपके लिए है। And with that promise, we can overcome every problems, every issues in our lives. और परमेश्वर के वादों को अगर हम पकड़े रहे तो हर एक समस्या पर हम जो है हावी हो सकते The हैं। Word of God says in Zephaniah chapter 3 verse 17, और परमेश्वर का वचन सपना का किताब 3 अध्याय 17वें वाक्य में कहता "The है, Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exult over you with loud singing." तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। This morning be encouraged. इस सवेरे के वक्त आप प्रोत्साहित हो जाइए। God is in your midst. परमेश्वर आपके बीच में His है mighty hands are upon you. और उनके सामर्थी हाथ आपके ऊपर है। Today as you open your mouth and your hearts to worship this Almighty और God, इस सवेरे के वक्त जैसे आप अपने हृदयों के साथ अपने मुख को खोलते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, your heart would be filled with gladness and divine peace in the name of Jesus. आमेन। परमेश्वर की उस अलौकिक आपका आनंद से, उनकी शांति से आपका हृदय भर जाएगा। So let's adore Jesus this morning through our worship. आइए हम यीशु को सराहें इस सवेरे के वक्त हमारी आराधना के द्वारा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। दर्शन पाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम सब एक पुकारे, देखे तेरा
यस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं हमारे बीच, हमारे घरों में प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु हम ये सुन रहे हैं प्रभु, wherever we are watching this and listening, Lord, we invite your presence, Lord. Holy Spirit, come and have your way. आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नरा
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, Yes, Jesus. promise keeper, Yes, light God. in the darkness, my God, that Yes, is Jesus. who you are. Wherever we are, let's just lift up our voices. जहाँ कहीं भी हम हैं, आइए अपनी आवाज को He is there in उठाएं। our midst. और वो हमारे बीच में He is है dwelling in your midst. और वो आपके बीच में He is है। moving in your midst. आपके बीच में वो He is working in your midst. आपके बीच में चल फिर रहे हैं। Oh, He is the way maker. और वही है जो रास्तों को बनाता He is the है, miracle worker. आश्चर्य कामों को करता है। Come on, lift up your voices and आइए sing. आइए अपनी आवाज को उठाते हुए आप गीतों को Lift up गाएं। your voices and declare it, Lord, you make a way in my life. और परमेश्वर की ओर अपनी घोषणा करते हुए कहे कि प्रभु आप ही रास्तों को बनाए। Oh, the miracle I am longing for, oh Lord Jesus. और जो आश्चर्य काम के लिए मैं परमेश्वर लालसा कर रहा Lord, हूं make that प्रभु। miracle happen in the name of Jesus. मेरे जिंदगी में वो आश्चर्य काम होने पाए प्रभु। Come on, can we lift up our voices? क्या अपनी आवाज को आप उठा सकते And He हैं? is a promise keeper. और वो जो है वादों को बरकरार रखने Every वाले promises परमेश्वर which है। you have heard from Him, और जो भी बातें उनसे सुना है lift up those promises today. उनके सामने आप उठाए। Lift up those promises today. उन वादाओं को उनके सामने Oh, उठाए call upon the Lord और परमेश्वर को पुकारे and tell the Lord, Lord, this is what you promised in my life. और परमेश्वर से कहे प्रभु ये वादा तूने मुझसे किया है, तब Oh, I प्रभु am longing for it to be happen in my life, oh पिता Lord. मेरे जिंदगी में होने के लिए मैं परमेश्वर इच्छुक हूँ Come on, can we परमेश्वर। lift up our voices this morning? क्या अपने आवाज को उठाने के The लिए Spirit आप is तैयार moving हैं? this morning. पवित्र आत्मा हमारे बीच में Oh, चल you फिर would रहे see हैं। wonders happening in your life. आप निश्चय आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्यों को Oh, there is a देखेंगे change, there is a transformation happening in your life. और आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन वो Oh, He बदलाव को says that बुलाता He is है। working in you. और वो कहते हैं वो आपको बदलते हैं Oh, as He works in you, He will work through you as well. और जैसे वो आप में कार्य कर रहे हैं वो आपके द्वारा काम करेंगे। Come on, once again, can we say, Lord, you are the way maker. फिर एक बार क्या हम गीत को गा सकते हैं कि प्रभु तू ही रास्तों को बनाता है। Oh, yes, Jesus. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. oh, yes, God. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, God. Yes, Jesus. Indeed, you are a way maker, oh Lord Jesus. आप ही परमेश्वर निश्चय ही रास्तों को Where बनाने there is वाले a no हैं। way, you prepare a way, oh Lord. जहाँ कोई रास्ता नहीं प्रभु आप रास्तों को बनाते Lord, हैं। indeed, you are a God of miracles, oh Lord Jesus. निश्चय ही आप आश्चर्य काम करने वाले प्रभु हैं। Oh, the word of God says that everything is possible for you. प्रभु आपका वचन कहता है सब कुछ आपके लिए संभव है। In the midst of impossibilities, you will make it possible in the name of Jesus. असंभवता की उस परिस्थिति में आप असंभव स्थितियों को बनाएंगे प्रभु। Oh, you are the promise keeper, oh Lord. प्रभु आप वादाओं को करने वाले बरकरार Oh, yes, रखने Jesus, वाले this प्रभु morning हैं। we are going to hear, we are going to see your promises getting fulfilled in the name of Jesus. प्रभु जैसे आप जो है वादा को निभाने वाले हैं आप देखेंगे हमारी जिंदगी में आपके वादे पूरे होते हुए। Indeed, you are a light in the darkness, O Lord. प्रभु आप निश्चय ही अंधकार में उजाला के समान This हैं। morning, darkness will not rule, O Lord Jesus. और इस सवेरे के वक्त अंधकार हम पर जो है प्रभुता नहीं करेगी। But your light will replace that darkness in the name of Jesus, उस O Lord. अंधकार को परमेश्वर आपकी चमक आपका प्रकाश हम पर प्रभुता करेगी। Oh, प्रभु। we adore you this morning. प्रभु हम सराहते हैं आपको इस We सवेरे give के you all वक्त। the glory and honor this morning, O Lord. सारा सराहना
आराधना हम आप ही को देते हैं। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने आराधना की। Amen. Hallelujah. God is a good God. और प्रभु निश्चय ही भले हैं। And He is a promise keeper. और प्रभु जो है अपने वादों को निभाने His वाले word हैं। says that whatever He has promised, He will fulfill it. उनका वचन कहता है जो वादों को वो करते हैं, वो निभाते हैं, वो पूरा करते This morning, हैं। if God has promised something in your life, अगर आपकी जिंदगी में प्रभु ने कोई वादा को किया है, God will indeed fulfill it in the name of Jesus. निश्चय ही प्रभु उसे पूरा करेंगे यीशु के He नाम is a से। God of miracle. और वो जो है अद्भुत कार्यों को करने वाले He did प्रभु the हैं। miracles in the past and He is able to do that miracle today as और well. भूतकाल में उन्होंने जो है बड़े बड़े कार्यों को किया और आज भी वो करने में This सक्षम morning, है। hold on to God. और आप जो है प्रभु को पकड़े रहे। You will see your miracle happening in your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य होते हुए He will देखेंगे। make a way in the wilderness. और जो जंगल है, जो रेगिस्तान है, वहां पर वो रास्तों को बनाएंगे। You would be in the midst of something where you do not find a way. और हो सकता है आप ऐसी स्थितियों में हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं नजर But this आता। morning, God is making a way for you. आमीन। इस सवेरे के वक्त प्रभु आपके लिए रास्तों को बना If रहे you are हैं। somebody who is receiving it, shout an amen for that. अगर आप ऐसे हैं जो प्रभु में इस विश्वास को लेते हैं तो आमीन बोलिएगा। Hallelujah. God has been gracious enough और परमेश्वर अनुग्रहकारी बने रहे to हैं remind and encourage us और हमें जो है प्रोत्साहित करने that we में are filled with the fire of the Holy Ghost. कि हम जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए The word हैं। of God says in Revelation chapter 3 verse 16. और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16वें वाक्य में कहता है, So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। And this month God wants to tell us और इस सवेरे के वक्त प्रभु हमसे कहना चाहते हैं that He doesn't want us to be lukewarm, और प्रभु नहीं चाहते कि हम गुनगुना बने but रहें, instead we need to be hot and ablaze in God. लेकिन वे चाहते हैं कि हम जो है अग्निमय रहे, हम प्रज्वलित रहे। And throughout this month He's been speaking to us और प्रभु जो है इस पूरे महीने भर हमसे बातें करते to आए be हुए हैं ablaze in our spirit, कि हम आत्मा में अग्निमय रहे to be ablaze in our faith, और हमारे विश्वास में अब अग्निमय and to be रहे ablaze in our prayers. और हम प्रार्थना में परमेश्वर में प्रज्वलित And रहे। this morning God wants to encourage us और इस सवेरे के वक्त फिर एक बार प्रभु हमें and to प्रोत्साहित remain करना चाहता ablaze है for Him कि हम उनके लिए जो है प्रज्वलित रहे, through His अग्निमय word रहे and by His word in the name of और Jesus. उनके वचन के लिए, उनके वचन के द्वारा। Hallelujah. But before going ahead, let's just quickly bow down our heads and pray. आगे बढ़ने से पहले आंखें मूंदते हुए हम प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सराहना हम आपको देते We हैं। thank you, God, for this time, O Lord प्रभु Jesus. धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। Indeed, Lord, you want us to be ablaze, O Lord. निश्चय ही आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रज्वलित रहे And this प्रभु। morning, as we hear from you, और इस सवेरे के वक्त जैसे हम आपसे सुनते हैं Lord, we pray that, Lord, you speak to us and through us in the name of Jesus. प्रभु, हम विनती करते हैं आप हमसे और हमारे द्वारा बातें Let your कीजिएगा। word manifest this morning, O Lord. इस सवेरे के वक्त आपका वचन दर्शाने पाए And we pray that, Lord, your name be glorified, O Lord और Jesus. आपसे हम विनती करते हैं आप ही के नाम की महिमा हो प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। And the word of God says in Hebrew chapter 1 verse 7. और वचन कहता है इब्रानियों का किताब 1 अध्याय 7वां वाक्य, In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits and his servants flames of fire. और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धड़कती आग बनाता And है। this morning we need to understand the identity which God has given to us. और इस सवेरे के वक्त जो पहचान परमेश्वर ने आपको मुझे दी है उस बात को समझना He जरूरी says है। that we are the flames of fire. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है कि हमें वो धड़कती हुई आग कहता And that है flame in us needs to be burning. और वो धड़कता हुआ जो आग की लपटे है वो जो है हमेशा जलती हुई And रहना if somewhere, जरूरी है। if that flame is not burning in our life, कहीं ना कहीं अगर वो जो है आग जो है जल नहीं रही है then we are not living as per the identity which God has given इसका us. मतलब ये है जिस पहचान को प्रभु ने आपको मुझे दी है उस पहचान में हम नहीं रह रहे And हैं। there are many verses in the Bible which talks about the fire of God. और बहुत सारे वचन है बाइबल में जहाँ पर परमेश्वर के अग्नि के बारे में कहा And it जाता talks है about that we need to remain ablaze. और वहाँ पर कहता है या उल्लेख है कि हम प्रभु के लिए अग्निमय And बने then if we रहे। read Leviticus chapter 6 verse
13, अगर आप लेवी व्यवस्था का किताब 6:13 पढ़े, the word of God says that the fire must be keep burning on the altar continuously. It must not go out. और देखिए लेवी व्यवस्था का किताब 6:13 कहता है वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। You and me are the altar of God. और आप और मैं परमेश्वर के वेदी है। You know, is the fire burning in us? लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारे में वह अग्नि जल रही The word है? of God says that the fire must be burning continuously. और We need to be ablaze in the fire of और God. देखिए वचन कहता है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, हम प्रभु के लिए लगातार प्रज्वलित रहे। You know, Paul advises Timothy. और देखिए पौलुस जो है तिमोथी को इस बात को सलाह In, देता है। in 2 Timothy chapter 1 verse 6 it says, और दूसरा तिमोथी का किताब 1:6 कहता For है, this reason I remind you to fan into the flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित रहे। Hallelujah. You know, Paul is reminding Timothy again that you need to fan the flame. और देखिए यहाँ पर फिर एक बार पौलुस जो है तिमुथियुस से कहता है कि जो अग्नि प्रभु ने तुझे दिया है उससे हवा लगाते रहे। You and me need to fan our flame regularly. और जरूरी है कि जो परमेश्वर ने हमें अग्नि दी है उसको हम जो है लगातार जो है So उसको that we हवा can दें, remain ablaze in God. ताकि हम परमेश्वर में जो है प्रज्वलित No रहे। matter what situation comes in our life, no matter what circumstances we are going through, but if you are fanning the flame, we would remain ablaze in every situation. और चाहे हम कोई भी परिस्थिति कोई भी स्थिति से क्यों ना हम जाते रहे, लेकिन अगर हमारे अग्नि को अगर हम हवा दे या फिर उसको लगातार जो है बनाए रखे तो हम प्रभु में प्रज्वलित रहेंगे। You know, Luke chapter 12 verse 35. और लूका का किताब 12:35 वाक्य, Be dressed ready for the service and keep your lamps burning. और लूका का किताब 12:35 वाक्य कहता है तुम्हारी कमर बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। Hallelujah. Is your and my lamp burning today? प्रश्न ये है कि क्या आज आपके मेरे दिए जलते हैं? Jesus is coming back soon. और यीशु जल्दी आने वाला है। And we read in Revelation chapter 3 और हमने जो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय that में God पढ़ा, does not like people who are lukewarm. और प्रभु को पसंद नहीं है जो गुनगुने हैं। He will take the people who are hot in Him, who are ablaze in Him. और जो गरम है जो प्रज्वलित है उनको प्रभु लेकर If you जाएंगे। and me want to go with Jesus, अगर आप और मैं चाहते हैं हम यीशु के साथ जाएं, it is important that we remain ablaze for Him. तो फिर ये जरूरी है कि हम प्रभु में प्रज्वलित रहे। You know, this morning I want to quickly bring 3 reasons और इस सवेरे के वक्त मैं 3 कारणों को आपके सामने why लाना we need चाहता to be हूं। ablaze with the fire of और God. क्यों हमें जो है प्रभु के अग्नि से अग्निमय होना है। And the first reason why we need to be ablaze और पहला कारण ये है कि हम प्रज्वलित बने रहे, अग्निमय बने रहे, is because the fire of God continually refines us. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की अग्नि जो है लगातार हमें शुद्धिकरण करती है। And Malachi chapter 3 verse 3 और मलाकी का किताब 3 अध्याय 3 वाक्य, what says, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in His righteousness. वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। The word of God says that God will refine us. और देखिए वचन कहता है कि कैसे परमेश्वर शुद्ध करेंगे। He will refine us and He will purify us so that we can be shining as gold and silver. और देखिए वो हमें शुद्ध करेंगे, हमें जो है साफ करेंगे, ताकि आप और मैं जो है सोने के नाकते चमके। If we are not ablaze by the fire of God, और अगर हम और आप जो है प्रज्वलित नहीं है, how will we be purified and refined? और फिर कैसे हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। You know, we need to be ablaze. और देखिए जरूरी है हम अग्निमय रहे, That प्रज्वलित fire रहे। needs to be there in us. The fire needs to be burning on us so that we can be purified and refined. और देखिए हमारे अंदर वो अग्नि होना जरूरी है ताकि वो अग्नि जो है हमें शुद्ध करती रहे।
And I was having a conversation with someone, और मैं किसी से बातचीत कर रहा था, and he told me that he once had visited a gold factory. और उसने कहा कि कैसे एक बार वो जो है गोल्ड फैक्ट्री, सोने के फैक्ट्री में गया, You know, while being in the gold factory, और उस सोने के कारखाने में जब वो गया, he saw a small black material like stone, और उसने जो है एक काले पत्थर के समान कुछ देखा, and assuming that it is some kind of stone, he picked it up and threw it away. और उसने सोचा कि ये तो काला पत्थर है, इसलिए उसने उठा लिया और दूसरी जगह पे फेंक दिया। You know, seeing what he has done, और उसने जो किया उसको देखते you हुए, know, one of the factory men came. और वहां पे जो कारखाने में काम करने वाला वहां पर आया, He told that you have not thrown a piece of stone, और उसने कहा कि आपने जो है एक पत्थर के टुकड़े को नहीं फेंका, but you have thrown something which is worth lakhs of rupees. लेकिन आपने ऐसे एक चीज को फेंका है जो लाखों का उसकी कीमत है। And after saying this, the factory worker took this man to the place, you know, where this stone was used. और देखिए ऐसे बातें करते हुए फिर वो कारखाने के कर्मचारी ने इस व्यक्ति को वहां पर लेके गया जहां पर ये जो सोना है या फिर पत्थर है वहां पर उपयोग में आता You know, है। in this place, the people were putting that stone in that fire. और देखिए उस जगह पर जो है ये पत्थरों को लोग जो है सोने में आग में डाल रहे थे। You know, the black material which looked like a stone, they placed it under the fire, and the outcome of that was pure gold. और देखिए जब ये पत्थर को उस जगह पे या फिर काला जो दिख रहा था उसको जब उस अग्नि में डाल रहे थे तो वो जो है निकल कर बाहर जो है शुद्धिकरण होकर सोने के भांति And हो the factory गया। worker explained और देखिए फिर वो कर्मचारी that ने इस व्यक्ति को when we कहा, put this black material in fire, जब हम जो है इस काले से धातु को जब हम आग में डालते हैं, झोंकते it हैं, removes all the dirt and unwanted things. और तब जो है सारे अशुद्धियों को वो साफ कर देता And है। post its purification, the result is precious and costly gold. और देखिए उसके बाद जो है उसके उपरांत जो है ये जो है सोना बन जाता है और ये काफी मूल्यवान बन You know, जाता when है। that fire is within you, और देखिए जब ये अग्नि माफ कीजिए जब अग्नि आपके अंदर होती you know, it है will continually remind us of our mistakes and continually purifies और us. देखिए लगातार जो है फिर वो हमें जो है हमारी गलतियों को हमारे बर्ताव को याद दिलाता रहता You know, so है that we can come out someone who is precious in the sight of God. ताकि हम उसे जो है छोड़ छाड़ कर हम ऐसे व्यक्ति बने ताकि जो प्रभु को प्रसन्नीय हो। You know, in the gold market, if you want a pure gold, और देखिए अगर आप जो है सोने के मार्केट में जाते हैं और आपको शुद्ध सोना it is चाहिए continuously refined in the fire. और आप देखेंगे वहां पर कि लगातार जो है सोने को आग में झोंका जाता है You know, not once, not twice, but continuously the gold has to go through that fire. और एक बार नहीं दो बार नहीं लेकिन लगातार जो है वो सोने को झोंका जाता है आग में। And you know, this morning I want to tell you that God is in the business of refining और us. देखिए इस सवेरे के वक्त आपसे कह दूं कि परमेश्वर इस व्यवसाय में है कि आपको मुझे शुद्ध You know, करे। when you are facing your trials and tests, और देखिए जब आप जो है तकलीफों से जाते हैं गुजरते you know, हैं consider it as a joy और तब जो है आप आनंदमय हो जाइए because God is refining क्योंकि you. परमेश्वर आपको जो है शुद्ध कर रहा You know, है। Psalms chapter 66 verse 10 says, और देखिए भजन संहिता का किताब जो है 66 10वां वाक्य कहता है For you, God, tested us, you refined us like silver. और भजन संहिता का किताब 66 अध्याय 10वां वाक्य कहता है क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। You know, David went through lots of trials and tests in his life. और देखिए दाऊद जो है काफी सारे कठिन स्थितियों से वो गया था You know, he was anointed by Samuel in a very young age. और छोटा सा ही लड़का ही था तब जो है सामुएल के द्वारा जो है उसको प्रभु ने अभिषेक And किया however, he did not become a king immediately. लेकिन वहां पर फटाक से वो जो है राजा नहीं बन He गया had to face many battles. लेकिन काफी सारे युद्धों का He सामना had to उसे face करना many पड़ा। oppositions. काफी सारे जो है नकारात्मक बातों का उसको सामना करना These पड़ा oppositions was not only from outside but from his own people as well. और जो कठिनाइयां जो सामना उसको करना पड़ा वो जो है बाहर से नहीं लेकिन बाहर के साथ साथ अंदरूनी अंदर के लोगों के साथ King भी Saul था। was behind his life. और राजा शाऊल जो है उसके जीवन के पीछे पड़ा His था people were ready to stone him. और उसके खुद के लोग जो है उसको फतरवाह करने के लिए तैयार थे But at the end of the day, लेकिन आखिर में because he was zealous
for God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जुनून से भरा Because था, he was ablaze for God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए प्रज्वलित था, The fire within him was refining him. और जो अग्नि उसके अंदर थी वो उसको शुद्ध कर रही And he थी, became a prominent king. और इसलिए वो एक प्रसिद्ध जो है एक राजा बना. Hallelujah. This morning, if that fire is in you, क्या इस सवेरे के वक्त आपके अंदर वो अग्नि है? if that fire is in you, it will refine you. अगर आपके अंदर वो अग्नि है तो वो आपको शुद्ध No matter what करेगी. trials, no matter what tests you go through, और चाहे कोई भी कठिनाई, कोई भी जो है परीक्षा से आप जाए, you will come out victorious. You will come out as somebody who's prominent. You will come out as somebody who's shining for God. और देखिए आप जो है उस परिस्थिति से ऐसे उभरेंगे जैसे परमेश्वर के लिए आप चमक रहे हैं. आप उस परिस्थिति पर हावी होंगे और आप एक गवाही का कारण ठहरेंगे. You know, Daniel chapter 12 verse 10 says, और दानियल का किताब 12 अध्याय 10वां वाक्य कहता है, many will be purged, purified and refined, but the wicked will act wickedly, and none of the wicked will understand, but those who have insight will understand. बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेंगे, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे. This morning, if you are somebody who's wise, अगर आप इस सवेरे के वक्त ऐसे हैं जो बुद्धिमान है, understand it, और आप समझ लीजिए, that God is purging you, और परमेश्वर आपको जो है कहता है, God is purifying और you, परमेश्वर आपको शुद्ध करता and है, God is refining और you. परमेश्वर आपको शुद्ध करता So है, remain ablaze with the fire of God, और इसलिए आप जो है परमेश्वर में प्रज्वलित रहे, so that you can come out as somebody who's precious and someone who's shining for God. ताकि आप परमेश्वर के लिए ऐसे व्यक्ति उभर कर आए जो परमेश्वर के लिए अग्निमय है, जो परमेश्वर के लिए प्रज्वलित है. So the first reason why we need to be ablaze is because the fire of God continually refines और us. देखिए पहली बात हमने देखा कि क्यों हमें जो है परमेश्वर के अग्नि से अग्निमय होना है, ताकि हम जो है उस परमेश्वर के शुद्धिकरण से या शुद्धिकरण होकर शुद्ध होकर आए. And the second reason why we need to remain ablaze, और दूसरा कारण किस लिए या फिर जिस लिए हमें प्रज्वलित होना है, because the fire of God continually renews us and reshapes और us. देखिए ये परमेश्वर की अग्नि जो है लगातार हमें जो है हमें तरोताजा करती है और हमें आकार को देती है. Romans chapter 12 verse 2 says, और रोमियो का किताब 12वां अध्याय do दूसरा not वाक्य कहता है, conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. And the word of God says that we need to transform, we need to renew our mind. और देखिए वचन कहता है कि हमारा बुद्धि जो है वो नया होना है. And it is very difficult for a person to renew his mind if he's living in his old life. और देखिए अगर एक फलाना व्यक्ति जो है पुराने या फिर जो है दुनिया की बातों में रहता है, तो वो उसका मन नया होना वो असंभव The word of है. God says that we are a new creation. और देखिए प्रभु का वचन कहता है हम नई सृष्टि The है, old has gone and the new is here. और पुराना गया है, बीत चुका है, नया अब है. And when the fire of God is blazing in your और life, देखिए आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर की अग्नि जलती the है, renewal process will begin, और वो तरोताजा या नयापन जो है आप में which will प्रक्रिया lead you to चलेगी. the process of reshaping. और फिर जो है ये नया करने वाली जो प्रक्रिया है आपको एक नया आकार को देगी. And the fire of God helps us to be reshaped in the image of और Christ. देखिए ये नया करने वाला प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, ये आपको एक नया आकार जो प्रभु के चरित्र के समान बनाती And many है. would have seen a blacksmith's work. और देखिए बहुत सारे लोगों ने एक लोहार को देखा होगा, If you want to make a sword, और अगर उसको जो है एक तलवार एक हथियार को बनाना he है, has to take a bar of a desired metal और देखिए उसको जो है एक धातु को लेना है, and he has to place this under the fire and heat in the forge. और देखिए ये धातु को जो है उसको अग्नि के सामने रखना है और उसको वहां पर हथौड़ा को मारना है. After heating, he hammered hard into a shape. और देखिए उसको जो है उस धातु को वहां पर अग्नि में डालते हुए हथौड़े से लगातार मारना है ताकि उसको एक आकार मिले. This heating and this hammering
renewing is not a one-time activity. और देखिए ये जो गर्म करना या फिर हथौड़ा का मारना जो है वो सिर्फ एक पल का जो है प्रक्रिया नहीं But this है, process is repeated number of times. लेकिन ये जो कार्य है बार बार जो है करता And है the वो। sword is being placed in the fire a number of times under different temperatures. और देखिए अलग अलग जो है वहां पर जो है इस हथियार को रखा जाता है Until a desired result is obtained. उसको अग्नि में लगातार रखा जाता है ताकि जो है सही मायने से एक आकार जो है उसका आ जाए। This is done not only to renew and reshape it, और ये सिर्फ इसलिए नहीं ताकि एक अच्छा सा नया धातु या फिर आकार उसे मिले, but is also required to material to keep it strong and flexible. लेकिन इसलिए भी रखा जाता है ताकि ये जो धातु वो बना रहा है, ये हथियार जो बना रहा है वो काफी सारा ताकतवर या काफी जो है ताकतवर रहे। God is in a process of renewing and reshaping और us. देखिए परमेश्वर जो है इस व्यवसाय में है ताकि वो हमें नया बनाए, हमें जो है तरोताजा बनाते हुए नया आकार को दे। Today you would be experiencing some chastising from और God. हो सकता है आज आप परमेश्वर से कोई जो है फटकार को पाते You know, we हैं, would be experiencing or feeling like God is using a hammer in our life. और हो सकता है आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर मानो कोई हथौड़ा लेकर हमें मार रहा You know, है, but remember it. लेकिन ये बात को आप याद God रखिए। is using it to renew and reshape you. लेकिन परमेश्वर इसलिए उस हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको नया बनाए, आपको जो है एक आकार को दे। You know, His desire is that we should be transformed in the image of Jesus और Christ. देखिए उनकी यही इच्छा है कि हम यीशु मसीह के चरित्र में बन जाए। You know, Genesis chapter 28 verse 15. और Genesis chapter 28 verse 15. और उत्पत्ति का किताब 28वां अध्याय 15वां वाक्य, You know, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा। The desire of God is to be, for us, is to be transformed in the image of Jesus और Christ. देखिए परमेश्वर की यही सिद्ध इच्छा है कि हमें जो है वो यीशु मसीह के समान उनके चरित्र के हिसाब से हमें बनाए। He wants to reshape us. वो चाहते हैं कि हमें वो आकार को And the दे। word of God says that I will not leave you until I have done what I have promised और you. देखिए वचन कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जब मेरा वादा जो है मैं पूरा न करूं। You know, God is going to reshape you. He is going to use that fire, that hammer in your life. और देखिए इसलिए परमेश्वर जो है उस हथेड़े को और उस अग्नि को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें वो आकार दे दे। You know, when you feel like that hammer or that fire, you know, glorify God because He is reshaping you in the image of Christ. और देखिए जब आपको वो हथौड़े की मार पड़ती है, जब आपको वो परमेश्वर के अग्नि जो है वो तकमान आपको लगता है, तब आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु आपको आकार दे You know, रहे हैं। for that iron bar to come out as a beautiful sword or a marvelous vessel, और देखिए वो लोखंड के टुकड़े को अगर एक अच्छा सा जो है हथियार बनना है, it has to go through that fire. It has to submit itself to that fire. और जरूरी है उस धातु को जो है उस अग्नि से वो हथौड़े के मार से उसको गुजरना This है। morning, if you and me will submit ourselves, if we surrender ourselves to God, और इस सवेरे के वक्त अगर आप और मैं प्रभु के अधीनता में आएंगे, प्रभु को अपने आप को दे and देंगे allow Him to work in our और life, होने देंगे कि परमेश्वर आप मेरे में कार्य करे, you know, we would be reshaped as per His will. और उनके इच्छा के अनुसार फिर हमें जो है आकार We मिलेगा would be renewed as He wants us to be और renewed. फिर हम जो है तरोताजा होंगे, हम नए होंगे जैसे वो चाहते हैं। And many of our problems comes through our own decisions or our own things. और देखिए काफी सारे समस्या हम पर इसलिए आती है क्योंकि हम गलत अपने निर्णयों को हम खुद लेते हैं। But when we bring our sin to God, लेकिन हमारे पापों को, हमारे निर्णयों को प्रभु के पास लाते you know, हैं। confess it earnestly जब हमारे पापों को हम प्रभु के पास आकर हम अंगीकार करते and हैं surrender it to the power of the blood of Jesus और Christ. सही मायने से प्रभु के लहू के अधीनता में उसे लाते You know, हैं। God takes away that sin and
shame from our life. और परमेश्वर फिर वो शर्मिंदगी, वो शर्म और उस पाप को निकाल देते And He हैं molds us into a beautiful vessel. और फिर वो हमें एक सुंदर पात्र के समान बनाते A हैं vessel that will glorify His name. और एक ऐसा पात्र जो उनके नाम को महिमा को You लाए। know, Isaiah chapter 64 verse 8 says, और यशायाह का किताब 64 अध्याय 8वां वाक्य God कहता is है God is a potter and we are His clay. और परमेश्वर जो है कुंभार है और हम जो है मिट्टी है। You know, a potter after molding his work, he puts it under fire. और देखिए एक कुंभार जो है A potter after molding his work, he puts his work in the fire. और देखिए ये कुंभार जो है जब अपने उस मटके को बनाता है तो वो बाद में उसको अग्नि में डालता So है that when it comes out, it is strong and shiny. और वो इसलिए डालता है ताकि जब वो आग से निकल कर बाहर आए तो वो जो है सामर्थ्य या ताकतवर रहे और अच्छा बना रहे। If you're somebody who wants to be strong and shiny in God, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए चमकीले रहे, आप ताकतवर रहे and more परमेश्वर के importantly, लिए, desires that increasing glory in your life, और अगर आप जो है आप चाहते हैं परमेश्वर की बढ़ती हुई महिमा आपके जीवन से उभरे, keep that fire burning आप जो है उस अग्नि को अग्निमय रखिए and be ablaze for God. और आप परमेश्वर के लिए जो है प्रज्वलित And God रहें। will renew and reshape you in Jesus' name. Amen। और परमेश्वर जो है आपको बनाएंगे, आपको नया करेंगे, आपको आकार देंगे यीशु के नाम So से। the first thing why we need to remain ablaze, तो क्यों हमें जो है परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना you know, है? it continually refines us. पहला कारण है कि हमें जो है वो शुद्धिकरण It continually renews us and reshapes us. लगातार हमें शुद्धिकरण करता है और हमें जो है लगातार जो है तरोताजा और हमें आकार को देता है। And the third reason why we need to be ablaze, और तीसरा कारण क्यों हमें प्रभु के लिए प्रज्वलित रहना है? because the fire of God continuously reconnects and restores us with God. क्योंकि परमेश्वर का अग्नि जो है हमें लगातार जो है प्रभु से जोड़ा हुआ रहता है। You know, many years before I was working in a manufacturing industry. और देखिए बहुत साल पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग की जगह कारखाने में काम And I करता saw था how they used to connect these two metals, और which were different pieces. और मैं देखता था कि कैसे दो अलग धातु को जोड़ा जाता है And someone used welding. और कोई जो है वेल्डिंग का इस्तेमाल There was करता another technique called brazing or soldering. और कोई जो है ब्रेसिंग या शोल्डरिंग का इस्तेमाल In करता all this, there's a filler material which was used. और इस सब जगह पर जो है एक चीजों को धातुओं को इस्तेमाल करते And it was heated at various temperature depending on what technique you are using. और अलग अलग तापमान में जो है इसे जो है गर्म किया जाता था And this filler became a reason for the two metals to be one. और देखिए ये जो फिलर है इसको जो है दो धातुओं को एक बनाने में इसका उपयोग आता था You know, John chapter 16 verse 15 says, और यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 15वां वाक्य कहता all है that belongs to Father is mine. और जो कुछ यीशु कहते हैं जो कुछ भी मेरा पिता का है वो मेरा है। That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. और वचन कहता है कि जो कुछ पिता का है वह सब कुछ मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। You know, when you are ablaze with the fire of God, और देखिए जब आप प्रभु के लिए प्रज्वलित है you know, it's the Spirit of God will work like this filler which reconnects you with God. और फिर वो यीशु मसीह का वचन जो है वो एक फिलर के समान काम करेगा। If your relationship with God is broken अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट सा गया and is है not as it was earlier, और अगर जैसे था पहले था वैसे अब नहीं get है, ablaze with the fire of God. आप जो है परमेश्वर के अग्नि से अग्निमय हो Because जाए that fire can help you set your relationship right with God. क्योंकि वही अग्नि जो है आपको होने देगी कि परमेश्वर के साथ वो रिश्ते को वापस You know, when we बरकरार look at the करें। life of David, और देखिए जब हम दाऊद के जीवन को he देखते was हैं someone who was zealous and passionate for God. और देखिए दाऊद ऐसा था जो परमेश्वर के लिए जुनून से He भरा was था someone who was ablaze with God, for God. और वो जो है परमेश्वर के लिए प्रचलित था, अग्निमय था। And he put his whole heart into obedience to God. और देखिए उसका पूरा हृदय जो है परमेश्वर के आज्ञा मानने में लगा था। And he was somebody who was rejoicing when he saw the ark of God coming in Jerusalem. और देखिए वो ऐसा था जो बहुत ही उत्साह से भरा था जब उसने परमेश्वर
करके उस वेदी को यरूशलेम में आते हुए देखा। However, in his weakness, लेकिन उसकी उस कमजोरता में he committed sin. उसकी कमजोरी के क्षेत्र में उसने वहां पर पाप कर You know, दिया। 2 Samuel chapter 11 says, और दूसरा शामूएल का किताब 11वां अध्याय कहता है, you know, that during the season of war, और जहां पर जिस समय में राजा जो है युद्ध करने जाता you know, है, David was sleeping in his bed and strolling on the roof of the palace. और जो दाऊद था वो उसके छत पर जो है वो सोया हुआ था और वहां पर जो है आराम ले रहा था। You know, many a times in our life, और बहुत बार हमारे जिंदगी में we do some things at a wrong time, और हम जो है चंद चीजों को गलत समयों पर करते or हैं, at the right time we do the wrong things. या फिर सही समय पर गलत चीजों को You गलत know, बातों due को to करते which we हैं, fall in the trap of the enemy. और उसके कारण जो है हम शत्रु के उस जाल में फंस जाते हैं। And slowly that sin will disconnect us from God. और देखिए उस कारण जो है धीरे धीरे जो है हम प्रभु से हमारा नाता टूट जाता है। You know, Isaiah chapter 59 verse 2 says, और यशायाह का किताब 59:2 कहता है, but your iniquities have separated you from God, your sins have hidden his face from you so that he will not hear. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर माफ कीजिए, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। You know, David was doing the wrong thing at the right time, और देखिए दाऊद जो है सही समय पर गलत काम को कर रहा and he था, fell in the trap of the enemy. और इसी कारण वो जो है उस शत्रु के जाल में फंस You know, गया। not only did he committed the adultery, ना सिर्फ उसने जो है वहां पर व्यभिचार को किया, but he also plotted a plan to kill an innocent Uriah. लेकिन वहां पर उसने जो है एक षड्यंत्र को रचा जहां पे एक निर्दोष को वो हत्या या घात कर दे। You know, when that fire of God is not blazing in our life, और देखिए जब परमेश्वर की अग्नि हम में प्रज्वलित नहीं होती, you know, it's quite possible, और वहां पर संभावना है you know, that we fell in the trap of the कि enemy. हम जो है शत्रु के उस जाल में फिर आ जाते हैं। And when we fell in the trap of the और enemy, जब हम उस जाल में घिर जाते हैं, as the word of God says, that it will separate us from God. और जैसे वचन कहता है फिर वो जाल जो है हमें प्रभु से दूर कर देता You know, है। but when Nathan came and confronted David, और देखिए जब नेतन भविष्यद्वक्ता आए और उसने जो है दाऊद से कहा, the word of God says that David repented. और देखिए जब दाऊद को मालूमात हुआ उसने पश्चाताप की। When that fire of God is in your और life, देखिए जब परमेश्वर की अग्नि आप में है, it helps you to realize your mistakes, वहां पर आप जो है आपकी गलतियों को आप समझ पाते हैं, and it leads you and convinces you to repent. और वो अग्नि जो है होने देती है कि आपको जो है अपने आपे में आकर जो है परमेश्वर के सामने पश्चाताप And करें। once you repent, और जब आप पश्चाताप करते हैं, it will reconnect you to God. और वो पश्चाताप आपको फिर एक बार प्रभु के साथ जोड़ देगा। And once again, the joy and your relationship with God would be restored. और देखिए फिर एक बार फिर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, वहां पर पुनः स्थापना You know, होगी। Psalms chapter 51. और भजन संहिता 51, You know, it's a prayer of David's repentance and restoration और from वहां with God. पर हम देखते हैं परमेश्वर के साथ कैसे दाऊद फिर से जुड़ जाता है, एक पुनः स्थापना उसकी जिंदगी में You know, he आती है। writes in verse 10 and 12, 10 to 12, और 10 से 12वें आयत में वो इस प्रकार लिखता है, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। You know, when the fire of God is within you, और देखिए जब परमेश्वर की अग्नि आप में होती है, it will nudge you, it will prompt you. और वो आपको जो है लगातार जो है बताएगी
आएगी, आपकी गलतियों को आपको You know, whenever you are बताएगी। doing the wrong thing, it will warn you. और देखिए जब आप गलत कामों को करते हैं तो आपको जो है वो वार्न करेगी। However, if you are not ablaze with the fire of God, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए प्रज्वलित नहीं होंगे, you know, you would not experience those nudging, you would not experience those prompting. और फिर आप जो है वो पवित्र आत्मा के सुझाव या पवित्र आत्मा जो आपको चेतावनी दे रहे हैं उसको आप सुन नहीं And it's पाओगे। quite possible that you will not be able to hear the things which God is saying. और संभावना है कि परमेश्वर जो आपको चेतावनी दे रहे हैं उसको आप अनसुना कर दे। You know, the word of God says that, you know, in John chapter 14 verse 26, it says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said you. यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 26वां वाक्य, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण करेगा, You know, कराएगा। Jesus came to reconcile man to और God. देखिए पर यीशु इसलिए आए ताकि परमेश्वर और इंसान का रिश्ता वापस पुनर्स्थापना हो You know, he जाए। taught how to be connected with God. और कैसे हम जो है उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम प्रभु से परमेश्वर से जुड़े रहे। He taught how we need to build a relationship with God. और यीशु ने सिखाया कि कैसे हम जो है परमेश्वर के साथ रिश्ते को बरकरार करें। Hence, it is very important for us to be ablaze with the fire of God. और इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे, अग्निमय उनके Because लिए it will रहे, remind us about the teaching of Jesus Christ. क्योंकि वही हमें याद दिलाएंगे कि हम यीशु मसीह के जो सुझाव या यीशु मसीह के सिखाए को हमें याद रखने And के that लिए। fire of God will help us to reconnect with God. और देखिए यही पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे कि हम प्रभु के साथ वापस जुड़ जाए। And it will help us so that our life can be restored in Jesus' name. और हम यीशु में जो है यीशु मसीह के नाम से पुनर्स्थापित हमारे संबंध हो जाए। So this morning, is that fire of God ablazing in our और इस life? सवेरे के वक्त क्या आप में पवित्र आत्मा का अग्नि या फिर आप क्या आप प्रज्वलित है प्रभु के It लिए? helps to refine you. आप समझ लीजिए ये आपको जो है शुद्धिकरण का It कार्य helps to करता है। reshape you. ये आपको जो है एक नया आकार को देता You know, है। it helps to reconnect you with God, and He helps to restore your life. और देखिए ये आपको प्रभु के साथ जुड़ा रखता है और आपके जीवन में पुनर्स्थापना को लाता So है। this morning, get ready to be ablaze with the fire और of इस God. सवेरे के वक्त आप तैयार हो जाइए परमेश्वर से अग्निमय होने Let's के लिए। keep our lamp burning. अपने हमारे दिए जो है लगातार जलते हुए हम रखने Let that पाए। fire of God be in our life. Let us ask God, that God, set me ablaze this morning, O Lord. आइए हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे तो प्रज्वलित रख, तेरे लिए हमेशा अग्निमय रख प्रभु। Oh, we don't want to be a lukewarm, प्रभु हम नहीं चाहते हम गुनगुना बने but we रहे। want to be hot in you. प्रभु हम आप में गरम रहना चाहते हैं। If you are somebody who wants to be ablaze, अगर आप ऐसे हैं जो प्रभु के लिए अग्निमय and बनना this चाहते morning, हैं, let's close our eyes आइए अपने आंखों को आप मूंद as we लीजिए। go into prayers this और morning. जैसे हम प्रार्थना करते हैं, I want you to lift up your voice this morning मैं चाहता हूँ कि आप अपने आवाज को उठाएं and tell the Lord, Lord, set me ablaze this morning, O Lord. और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे फिर एक बार तो प्रज्वलित कर प्रभु। Lord, this morning I want to be refined, O Lord Jesus. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं शुद्ध हो जाऊं। Lord, I want to come out as a shining star for you. प्रभु मैं चाहता हूँ आपके लिए एक चमकता हुआ सितारा मैं बन Oh, पाऊं। I am ready to go under that fire, Lord. प्रभु मैं तैयार हूँ उस अग्नि से जाने के लिए प्रभु। Come on, can we lift up our voices this morning? आइए अपने आवाज को उठाते हुए प्रभु से Lift कहें। up your voices this morning. अपने आवाज को आप उठाएं। His desire is to reshape और you. उनकी इच्छा है कि वो आपको एक नया आकार को लाए He will reshape you in the image of Christ. और वो आपको जो है यीशु के समान उस चरित्र में बनाएंगे Every broken dreams would be reshaped in the name of और Jesus. सारे टूटे हुए सपने फिर एक बार आपके पूरे होंगे। You know, come on, lift up your voice. Tell the Lord, Lord, set me ablaze, O Lord. आइए अपने आवाज को उठाते हुए प्रभु से कहे फिर एक बार मुझे प्रज्वलित कर प्रभु। Let that fire be blazing in my life, O Lord प्रभु Jesus. तेरी अग्नि मेरे में परमेश्वर जलती हुए रहे प्रभु। Fire fall down, fire fall down on us, we pray. Oh, fire fall down, fire
Let this be your prayer this morning. और इस सवेरे के वक्त आपकी ये प्रार्थना हो, Lord, set me ablaze. प्रभु मुझे तो अग्निमय कर Let your प्रभु, fire fall on me, O Lord. प्रभु तेरी अग्नि मुझ पर उतरने दे, Purify me this morning, O Lord मुझे Jesus. शुद्ध कर प्रभु इस सवेरे के वक्त, Refine me this morning, O Lord. प्रभु आप मुझे स्वच्छ कीजिए परमेश्वर, Lord, I come before you, Lord प्रभु Jesus. मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, Oh Lord, yes, Master, reshape me, O Lord. Renew me, O Lord Jesus. प्रभु आप मुझे आकार दीजिएगा परमेश्वर, आप मुझे तरोताजा Lift up your कीजिएगा। voices, people of God. परमेश्वर के लोगों अपनी आवाज को आप उठाएं। Oh, this morning, God is at work. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर कार्यरत है, He is moving in your midst. और वो हमारे बीच में है, He is refining you. वो आपको जो है शुद्ध कर रहा He है, is renewing you. वो आपको नया कर रहा He is है, restoring you. वो आपको पुनर्स्थापित कर He रहा is है, reshaping you. वो आपको नया आकार दे Come रहा on, He is है। reconnecting you with God this morning. और इस सवेरे के वक्त वो फिर एक बार पवित्र आत्मा आपको जोड़ रहे Oh, हैं, tell the Lord that, Lord, let the fire be blazing in me, O Lord. और फिर एक बार प्रभु से कहे, प्रभु होने दे कि तेरी अग्नि मुझ में प्रज्वलित हो I don't प्रभु। want to be like a lukewarm person, O Lord. और प्रभु मैं नहीं चाहता मैं ठंडा गुनगुना बना रहूं But प्रभु, Lord, I want to be hot in you. I want to be blazing in you. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए गर्म रहूं, तेरे लिए धड़कता हुआ रहूं प्रभु। Oh, yes, Jesus. Lift up your voices. आइए अपने आवाज को उठाए, Lift up your voices this अपने आवाज morning. को उठाए इस सवेरे के वक्त, As once again we sing that fire fall down. और जैसे हम फिर एक बार इस गीत को गाते हैं, I'm telling you, will experience the fire falling on you. और जैसे आप ये गीत को गाते हैं, आप निश्चय अनुभव करेंगे प्रभु की अग्नि को। Fire fall down on us, we pray. Oh, fire fall down, fire fall down on us, we pray. Yes, Lord, this morning we pray, O Lord इस Jesus, सवेरे के वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that let your fire fall on us. कि आपकी अग्नि हम पर उतरने Let पाए, we be ablaze in you, कि Lord. हम आपके लिए अग्निमय रहे प्रभु, Let not that fire extinguish in our life, O और जो Lord. अग्नि हम में है वो प्रभु कभी बुझे But नहीं। Lord, this morning we fan that flames in our lives. प्रभु आप उस अग्नि को परमेश्वर बरकरार रखिएगा And so प्रभु, that we are ablaze for you, we are zealous for you, we are passionate for you. ताकि हम परमेश्वर आपके लिए जुनून से बने रहे, ताकि आपके लिए हम धड़कते हुए रहे प्रभु। Father God, we give everything in your hand, O Lord प्रभु Jesus. सारी बातों को हम आपके हाथों में Thank you, सौंपते Lord, हैं। for you are moving in our midst. धन्यवाद आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं Thank प्रभु। God that you are continually refining us. धन्यवाद कि आप हमें लगातार शुद्ध कर रहे Thank हैं। God you are reshaping us in the image of Christ. धन्यवाद आप हमें यीशु के चरित्र हमारे में उभर रहे हैं। And thank you for the fire which is there within us, which is reconnecting us with you, और Lord. परमेश्वर धन्यवाद जो अग्नि आपकी हम में है प्रभु, हमें आपसे जुड़े हुए रखती है और हमें परमेश्वर तरोताजा Oh, रखती we give है। you all the glory and honor, O Lord हम Jesus. सारा सरादर आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. Let that fire be burning in us. और जो परमेश्वर की अग्नि है हम में हमेशा No धड़कती matter हुई what रहे। situation we are going through. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हम जाए, Remember that God is refining ये us. बात को याद रखिएगा कि प्रभु हमें शुद्ध कर रहे He is हैं। reshaping us in the image of Christ. और यीशु हमें जो है परमेश्वर जो है यीशु का चरित्र हम में बना रहे हैं। And indeed, we would be reshaped in the image of Christ, and the increasing glory would be our portion in the name of Jesus. निश्चय ही यीशु का चरित्र में हम बनेंगे और हम जो है वो बढ़ती हुई महिमा के भागीदारी And बनेंगे। the time has come for us to worship God in our giving. और अब समय आ गया है कि हम देने के द्वारा प्रभु की आराधना करें। Second Chronicles chapter 31 verse 12 says, और दूसरा इतिहास का किताब 31 verse 12, the first part it says, और दूसरा इतिहास 31 12वां वाक्य पहला भाग कहता है, Then they faithfully brought the contributions, tithes and dedicated gifts to God. तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश, पवित्र
और पवित्र की हुई वस्तुएं प्रभु के पास लाए, सम्मुख लाए। Hallelujah. This morning, if you are ready with that faithful contributions, faithful offering, faithful tithes, और अगर आज इस सवेरे के वक्त आप विश्वास योग्यता से आपके भेंट, आपके दशमांश, आपके भेंट को लेकर आते be हैं, ready to dedicate it to the Lord. आप जो है तैयार हो जाइए कि उसे प्रभु को अर्पण करें। And God will bless it in the name of और प्रभु Jesus. निश्चय आपको आशीष देंगे यीशु If के you are नाम an से। elder of the house, अगर आप घर में वरिष्ठ हैं, I would request you to go and collect the offering. आपसे विनती करते हैं कि आप जो है भेंट और दशमांश को इकट्ठा If you are करें। somebody who is transferring the offering and tithes in the church account, अगर आप ऐसे हैं जो कलीसिया के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, please continue to do so. आप ऐसा ही करिएगा। And the ones who require the bank और details, आप अगर ऐसे हैं जिनको बैंक डिटेल्स कलीसिया के चाहिए, please text us and we would be happy to provide. आप हमें मैसेज कीजिएगा, हमें आनंद होगा आपको देने में। God is a good God. और प्रभु निश्चय ही भले हैं। He will bless you immensely in the name of Jesus. आमीन। प्रभु आपको बहुत ताज से आशीष देंगे यीशु के नाम से। If we have collected the offering, let's hold that offering and let's pray for it. आइए, जैसे आपने इकट्ठा किया है, हम उसे हाथों में लेते हैं, हाथ बढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। Father God, we bless this offering in your hand, O Lord प्रभु Jesus. परमेश्वर, इस भेंट को हम आपके हाथों में We देते bring it हैं। into your kingdom, O Lord. प्रभु हम आपके राज्य में लेकर आते And we हैं pray that let it be multiplied, O Lord और हम Jesus. प्रार्थना करते हैं ये बहुगुणित होने Let पाए। it be used for your kingdom's growth in the name of Jesus, O आपके Lord. राज्य के बढ़त के लिए इसका उपयोग होने Father पाए। God, we pray as people have faithfully given it to you, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे विश्वास योग्यता से लोगों ने आपके भवन में दिया Lord, है। let your faithfulness and your goodness be their portion in the name of Jesus, O Lord आपकी Master. विश्वास योग्यता, आपकी भलाई उनका भाग होने पाए यीशु के नाम से। Lord, let they experience the overflowing blessings in their life. उमड़ता हुआ आशीष उनके जीवन में उनका भाग होने Let there पाए। be no lack in their lives, O कोई Lord Master. कमतरता उनकी जिंदगी में न होने पाए। Lord, we pray और हम प्रार्थना करते that, हैं Lord, let they be fruitful, O Lord और Jesus. प्रभु वो हमेशा फलवंत बने रहे And Lord, let they be multiplied in the name of और वे Jesus, O Lord. बहुगुणित होने पाए यीशु के नाम We give से। you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. आमीन। Hallelujah. Now is the time for the announcement. अब समय आ गया है कि हम सूचनाओं को सुने। You know, our weekly activities remains the same. हमारे सप्ताह के सारे मीटिंग सभाएं वैसे ही हैं। We have a Zoom पर Wednesday, होगा। we have a Bible study on Wednesday 7:30. और बुधवार को 7:30 बजे शाम को हमारा बाइबल अध्ययन होता है। Saturdays 11 o'clock we have a fasting and prayer. और शनिवार को 11 बजे हमारा उपवास प्रार्थना। Saturday 5:30 we have a youth service. 5:30 बजे युवकों की सभा। Saturday 8 o'clock we will have our Sunday school. और 8 बजे शाम को संडे स्कूल होता है। And Friday at 5 o'clock we have a teen service. और शुक्रवार को 5 बजे टीन की सभा होती Sunday है। service will continue to be online at 10 o'clock. और इतवार की सभा 10 बजे जैसे है वैसे ही ऑनलाइन We होगा। request you and we encourage you to join us and be blessed. और हम आपसे विनती करते हैं आप हमसे जुड़े रहे और आप प्रभु के आशीष को पाते रहे। Let's all close our eyes. आइए हम आके की प्रार्थना करते हैं। As we lift our voices towards heaven for the final prayer. और जैसे हम अपने आंखों को मूंदते हुए प्रभु की ओर हमारे आंखों को लगाते हैं Let's thank God this morning और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सवेरे that के He वक्त has set us ablaze. कि उन्होंने हमें फिर एक बार प्रज्वलित किया है। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता परमेश्वर हम आपको सारा We सराहना thank देते you, God, हैं। for you have set us ablaze this morning, O Lord धन्यवाद Jesus. इस सवेरे के वक्त फिर एक बार आपने हमें प्रज्वलित किया And this प्रभु। fire in us will be burning in our lives in the name of और Jesus. ये अग्नि जो अग्निमय है प्रभु ये आपके लिए जलता रहेगा प्रभु। God, you had refined us, you have renewed us, you have reshaped us, O Lord. प्रभु आपने हमें जो है शुद्ध किया है, आपने हमें तरोताजा किया We है। give you all the glory and honor, O Lord Jesus. हाँ परमेश्वर सारा सरादर हम आपको देते हैं। Father God, as your son and servant, I give your people in your hand. पिता आपका बेटा आपका दास होने के नाते आपके लोगों का Lord, I आपके हाथों में pray सौंपता for हूँ। the heavenly blessings to be upon them, O पिता Lord. स्वर्गीय आशीष उनके लिए उतर कर आए ऐसे मैं मांग करता Lord, हूँ। as they grow in that heavenly blessings, O और Lord. जैसे वह स्वर्गीय आशीषों में बढ़ते हैं प्रभु। Lord, I pray that all the material and the physical blessings grow in their lives in the अन्य name of सारे Jesus. आशीषें इनके बाग होने पाए यीशु के नाम Father से। God, we pray for
good health, O Lord Master. अच्छा स्वास्थ्य इनका भाग होने पाए Not प्रभु। only for them, but for their families as well, O Lord Jesus. पिता उनका उनके परिवारों का परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य होने पाए। Let no sickness, let no disease come near them, O कोई Lord. बीमारी कोई महामारी उनके पास न आने पाए Lord, प्रभु। we seal them with your blood, O Lord Jesus. उनको आपके लहू से हम परमेश्वर सील करते हैं। Father God, we give you all the glory, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको देते हैं। Lord, let your people experience the overflowing blessing, O Lord. प्रभु आपके लोग उमड़ता हुआ आशीष का अनुभव करने In their पाए। finances, let them never lack anything. पिता उनके आर्थिक क्षेत्र में कभी कम करता ना पाए। In their workplace, let they receive the promotion, O Lord. पिता काम के क्षेत्र में वो प्रमोशंस को Let पाए। there be that satisfaction in their lives, O Lord उनकी Master. जिंदगी में संतुष्टि बनी रहे। Father God, we pray, let their businesses grow, O Lord. पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके व्यवसाय बढ़ने पाए Let they be fruitful, O Lord और Jesus. वो फलवंत बने रहे। Lord, we pray, let there be blessings for others in the name of वो Jesus, O Lord. दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने पाए प्रभु। Lord, wherever they are this morning, O Lord और Master. जहाँ कहीं भी सवेरे के वक्त वे है प्रभु। Lord, I pray for your divine peace, for I pray for your divine joy in their lives, O प्रभु Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ कि दैविक शांति आनंद उनका भाग होने Lord, पाए we give प्रभु। you all the glory and honor, O सारा Lord. सरादर हम आपको देते हैं। We bless your name, O Lord आपके Jesus. नाम को हम सराहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. आमीन। Hallelujah. Let's share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी रहे now and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमीन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण करेगी all the days of your life, आपके जीवन काल तक, and you shall dwell in the house of God और आप प्रभु के भवन में बने रहेंगे forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन। God bless you. Stay blessed. प्रभु आपको आशीष दे, आप आशीषमय बने रहे।